हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय विजय तिवारी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर आप पधारें और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। स्वागत है। मंचासीन सभी साहित्यविदों को मेरा सादर नमन। आज सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं संस्थापिका बहन जी सरिता जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और साथ ही इस पटल से मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक बार फिर इस पटल की स्थापना दिवस पर मैं उपस्थित हूं और इस गोष्ठी में आदरणीय ने मुझे आमंत्रित किया है। आज पटल पर जैसा हम सभी देख रहे हैं, हमारी सूत्रधार सरिता सुराना जी हैं, साहित्यकार और एक अच्छी मंच संचालिका हमारी बहन कुसुम सिंह अविचल जी भी हैं, साहित्य मर्मज्ञ और मंच संचालिका, देश प्रदेश में अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली डॉक्टर शकुंतला स्वरूपिया जी हैं और आज नारी शक्ति का बहुमत सिद्ध करती आज इस पटल की इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षा हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विनीता शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। मेरे आत्मीय अग्रज पटना से जुड़े विशिष्ट प्रतिभा संपन्न डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी हैं, जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मैं भी उन्हें स्नेह करता हूं। उनके साथ आज मुझे जो सानिध्य मिल रहा है उसके लिए मैं आभार तो नहीं, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि मेरे लिए एक अहम बात है। आज इस कार्यक्रम में मैंने अपना समय लगभग इस आलेख को पढ़ने के लिए मैंने रखा है। मैं चाहता हूं, मैं अपने काव्य पाठ में बहुत कटौती करूंगा, लेकिन इस पटल के बारे में, सूत्रधार संस्था के बारे में कुछ अपने हिसाब से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जैसा कि आदरणीय सरिता जी ने बताया कि 30 मई को ये 21 मई को इसका स्थापना दिवस 2020 में इसकी स्थापना की गई और तब से लगातार इसकी साहित्यिक गतिविधियां चल रही हैं। मैं शुरू करना चाहूंगा 5 सितंबर 2021 को, जब अमृता श्रीवास्तव जी बेंगलुरु, सुशील साहिल, आलोक रंजन, पुष्पलता राठौर, राखी कटियार, खुद सरिता जी और राखी कुलश्रेष्ठ इसमें उपस्थित थी। इसके बाद 30 जुलाई को 22 को सावन के संग कवियों के रंग एक कार्यक्रम हुआ। 11 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन हुआ। 26/9/22 में 9 दिवसीय मातृ भक्ति गीत महोत्सव, जैसा कि बताया कि आप ये 9 दिन का ये कार्यक्रम करती हैं। 27, 28, 29, 30 अक्टूबर का 1, 2, 3 इस तरह से 9 दिन उस समय 2022 में इनका भक्ति गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। 27 अक्टूबर को साक्षात्कार का ये डॉक्टर जयंती प्रसाद जी नौटियाल का साक्षात्कार हुआ। 25 जनवरी 23 को जैसा कि बताया बाल कवि सम्मेलन। 4 मार्च को फाल्गुन महोत्सव कवि सम्मेलन, इसमें देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, हरीश नवल जी, बहुत अच्छे पत्रकार और साहित्यकार, कहानीकार, राकेश नमित जी, नमिता राकेश जी। 6 मार्च 23 को रंग भरी शाम महिलाओं के नाम कार्यक्रम हुआ। 22/3/23 को 9 दिवसीय पुनः मातृ भक्ति गीत महोत्सव शुरू हुआ, जो कि 30/3 तक चलता रहा। फिर अप्रैल 23 में महावीर जन्म कल्याण महोत्सव हुआ। 29 मई 23 को तृतीय वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसमें मंजू राय, अन्नदा पाटनी, पंखुड़ी जी, सारिका फ्लोर जी, अनु वाफना जी भी थी और कवि सम्मेलन भी हुआ था। ये मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद 4 जुलाई 23 को, जैसा कि हमारे अग्रज रत्नेश्वर सिंह जी ने बताया कि कबीर जयंती पर
और कबीर जी की स्मृति पर साहित्यकार को जाने श्रृंखला का पहला एपिसोड शुरू हुआ। तो जुलाई 23 से लेके लगातार, जैसे जुलाई में, जून 23 की बात कर रहा हूँ, 4 जून 23, 22 जून को केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर बेचैन जी, इनमें सभी में, जैसे केदारनाथ जी की पुण्यतिथि पर आशा पांडे जी थी, कुंवर बेचैन में भावना कुंवर जी उनकी पुत्रवधू थी। और इसी तरह से जुलाई जुलाई 7 जुलाई 23 में साहित्यकार को जाने में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ऊपर कार्यक्रम आधारित था, जो कि मीरा भारती ने इसका इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। फिर से जैसे नवदेशी मातृभक्ति गीतों का महोत्सव, अन्य प्रकल्प हैं, काव्य गोष्ठियां हैं, पर्व विशेषों पर होने वाले कार्यक्रम हैं, विशेष दिवसों में ये कार्यक्रम होते हैं। इसी तरह जैसा कि बाल नृत्य वगैरह और पत्रिका का विमोचन, ऐसे ऑफलाइन कार्यक्रम भी होते रहते हैं। साहित्यकार को जाने श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ रही थी और 11 सितंबर 2025 को 50वां इसका एपिसोड हुआ था। इसमें कन्हैयालाल जी सेठिया पर एक केंद्रित कार्यक्रम हुआ था। और ये भी बताना चाहूंगा कि 50वें के बाद में जो 51वां, जो 16 अक्टूबर 2025 को पटल का कार्यक्रम हुआ था, जो प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी के कट्टर समर्थक, जबलपुर मध्य प्रदेश के सांसद, उन्हें हम पितामह बोलते हैं क्योंकि वो आजीवन सांसद रहे, सेठ गोविंद दास जी पर केंद्रित था। इसमें आदरणीय प्रदीप मिश्र जी उपस्थित रहे। मेरे अग्रज प्रख्यात विवेचक डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की अनुपस्थिति मुझे बेहद खली थी उस समय, क्योंकि सेठ जी जबलपुर के ही निवासी थे और जबलपुर में को भी उनकी कर्मभूमि बनी थी, और मैं भी जबलपुर का रहने वाला हूँ। तो मुझे उनके बारे में बताने का सौभाग्य जो मिला, विस्तार से मैंने इस दिन अपने विचार व्यक्त किए थे। साहित्यकार जाने श्रृंखला में 58वीं कड़ी में भी आदरणीय बहन जी ने आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी एवं डॉक्टर मीरा भारती जी के साथ मुझे भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर बोलने का अवसर दिया था। और एक बार फिर आज जो मुझे जो अवसर मिला है इस काव्य गोष्ठी का, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कवि गोष्ठियां तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन आज जो मंच पर एक इतना 7वां ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यदि मैं स्थापना दिवस के ऊपर ना बोलूं तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और इस कारण मैंने ये तैयारी की और ये बताना मैंने बहुत जरूरी समझा। और चूंकि ये कवि गोष्ठी भी है, तो बस मैं केवल 3 छंद में सुनाना चाहता हूँ। यदि दीदी की मेरा समय नहीं हुआ तो मैं सुनाऊं दीदी? हाँ, सुनाइए जी। पहला एक मत गैंद सवैया में सुनाना चाहता हूँ। कौन सुखी जग में सुन रे मन, कौन नहीं दुख संकट पाता। कौन सुखी जग में सुन रे मन, कौन नहीं दुख संकट पाता। मानव जो इस लोक बसे तब, प्रेम घृणा उसमें भर जाता। स्वार्थ में उलझा जग नाहक, ईश्वर नाम कभी न सुहाता। लेकिन जो मन में रहता शुभ, नेह नदी दिन रात बहाता। नेह नदी दिन रात बहाता। और दूसरा है कि दुर्मिल छंद, उसको सबैया को भी मैं भी उसको सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। प्रभु के गुण गायन से नित्य ही मिलता सुख चैन बड़ा हमको। प्रभु के गुण गायन से नित्य ही मिलता सुख चैन बड़ा हमको। लगता मन भावन ये अब तो गहना हरि नाम जड़ा हमको। नित भोरे भजू नित शाम भजू, भजना न लगे दुखड़ा हमको। नए ना कहते सुखदा लगता, अपने प्रभु का मुखड़ा हमको। अपने प्रभु का मुखड़ा हमको। बस अंत में एक सबैया और, ये हरि गीत का पर आधारित है कि जब बेटियों के ऊपर मैंने लिखा है।
जब बेटियां घर द्वार का खुद ज्ञान से करती भला, जब बेटियां घर द्वार का खुद ज्ञान से करती भला, तब शान से हम चाहते जग जान ले उनकी कला, तब शान से हम चाहते जग जान ले उनकी कला। बदले हुए इस दौर में अब बेटियां अपने लला, बदले हुए इस दौर में अब बेटियां अपने लला, सब साथ में चलने लगे तब दे मिटा हर फासला, सब साथ में चलने लगे तब दे मिटा हर फासला। एक बार पुनः सूत्रधार के इस स्थापना दिवस पर आदरणीय बहन सुराणा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और मंच से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय, क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ। आपने कितनी मेहनत की होगी, इतना जो है पुराने प्रारंभ से लेकर के अब तक के कार्यक्रमों की जो आपने जानकारी प्रदान की, सचमुच आपका जो परिश्रम है उसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। बिल्कुल आपने जो है संस्था के प्रति जो अपनी, मैं कहूँगी कि आपका जो स्नेह है, मेरे प्रति जो स्नेह है उसे दर्शाते हुए तो मैं आपका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने बहुत ही सुंदर सवैया छंद में अपनी भावनाएं प्रस्तुत की, उसके लिए भी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।